अब देखो, मेरे पास यहाँ पे ये थी कि इस वाले सवाल के अंदर व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव कन्वर्टेड 0.387, ये मैंने इसको कन्वर्ट किया 0.4 के अंदर। सही है, 7.03 था, तो ये आपके पास 7 का स्क्वायर हो गया। अब 7 का स्क्वायर जब होने के बाद ना आंसर 49 आ रहा था, 49, तो ये कम्प्लीटली, तो मैंने इसे 50 लिख दिया ताकि हम इसको इजी वे के अंदर पूरा सॉल्व कर सकें। तो इसकी जगह पे हमने जब यहाँ पे 50 लिखा तो फाइनली हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ रही है। हम जरा इसको सिंप्लीफाई वगैरह कराने के बाद हम सॉल्व कराते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कराया टू वन टाइम, ये आपके पास हो गया 25। और वेन यू मल्टीप्लाई 20 बाई 0.425 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास होता है 100। और ये 0 पॉइंट लगा हुआ तो ये 10.0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये सबने कर लिया, जबरदस्त हो गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि यार हमारे पास 2010 तक तो हमारे हो चुके हैं, ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर बोला गया एबीसी इज अ ट्राइंगल, आपको नियरेस्ट के बाद यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, राइट ऑन द लोब आउट ऑफ एंगल भी। और यहाँ पे टेंथ लिखा हुआ है। टेंथ का मतलब मैंने आपको बताया था 0.1 होता है, 0.1 को डिवाइड बाय आप 2 करोगे 0.05 हो जाएगा। तो 53.4 के अंदर माइनस करोगे, आपको लो बाउंड चाहिए 0.05। तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आएगी 53.4। ये 0.05 को जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे कम्प्लीटली वैल्यू निकल आएगी। एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 53.35, ये आपके पास निकल आएगी। दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट अगेन। कह रहा है कैलकुलेट दी अपर बाउंड फॉर एंगल सी। अपर बाउंड ऑफ एंगल सी निकालने का तरीका ये होता है कि 180 में से अगर मुझे एंगल सी चाहिए तो मैं 180 में से माइनस करूंगा, बिकॉज ये ट्राइंगल की बात हो रही है तो तीनों एंगल का सम आपके पास 180 होता है। तो मैं इनमें से माइनस करूंगा, एंगल ए को माइनस करूंगा और मैं यहाँ पे बी को माइनस करूंगा। अब देखो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि टोटल ऑफ द सम ये तो आपके पास चेंज नहीं हो सकता। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू अपर बाउंड की चाहिए और यहाँ पे ये चीजें जो माइनस हो रही हैं तो ये वाली वैल्यूज आपके पास शिफ्ट हो जाएंगी लोअर बाउंड पे, ये वाली वैल्यू भी लोअर बाउंड पे। तो एक्चुअल जो आपके पास आंसर आएगा ना सी का, वो आपके पास अपर बाउंड का निकल आएगा। सो दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर हमेशा से ये होता था कि इस वाली वैल्यू को, अगर ये वैल्यू लॉक हो रही है तो उसको लॉक चलो कर दो, और इन वाली दो वैल्यूज को आप बिल्कुल लेके चले जाते थे लोअर बाउंड पे, ताकि जो आपके पास एक्चुअल आंसर है वो आपके पास ये आ जाए। नो नो, यू कैन नॉट डू इट, ऐसे नहीं कर सकते आप इसको, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो जो है ना वो पर्टिकुलर एंगल्स के लिए आपको नेरेस्ट दिए हुए हैं, आपको सी के लिए नेरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। दैट इज द मेन थिंग। तो आप यहाँ पे यहाँ ये करोगे कि 180 में से आपने इसका ए वाले एंगल का लो बाउंड लेके चले गए, नियरेस्ट के बाद डिग्री लिखा हुआ था तो 1/2 0.5 आ गया। तो दिस गोइंग टू बी 61.5, और बी का तो लोअर बाउंड ऑलरेडी निकाल चुके 53.35। और इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास सिंबल सा यहाँ पे आंसर निकल आएगा 65.15 डिग्री। तो ये सिंबल से वे के अंदर आपके पास निकल आएगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। आई होप आप लोग अपने उसके अंदर ये पेज नंबर बता दो यार, पेज नंबर कौन सा है बुक वन का। हानिया हेबा इंशा, मुझे पेज नंबर बता दो यार, कौन सा पेज नंबर है ये हमजा। पेज नंबर 78 पे हम लोग पहुंच गए, जबरदस्त। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास ये हो रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और ये सारे के सारे नंबर्स जब आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखने हैं तो आपने इस नंबर्स को चेक किया 1 और 5, यहाँ पे आपके पास 8 आ रहा था। सो एक नंबर से मैं इसे बढ़ा दूंगा, सो आई राइट 1 6, और बाकी जगहों पे हमारे पास जीरो आ जाएंगे, सो आई राइट 3 zeros। सही है, ये आपने यहाँ पे सिंपल से ये आंसर लिख दिया। मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद अगर आप जीरो लिखोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर कंसिडर हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया नहीं, और उसकी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इररेलेवेंट है राइट नाउ। दूसरे वाले पार्ट के अंदर अगेन हमें लिखना था टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे चेक किया दिस वाज 3 अगेन, और ये आपके पास ये था, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 0.003, और ये आपके पास लास्ट में आ जाएगा जीरो। सो बिकॉज ये डेसिमल के बाद आपके पास ये वाला जीरो आ रहा है, तो लास्ट वाला जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। आप किसी ने लेक्चर देखा होगा तो उसको आराम से पता होगा मैं यहाँ पे किस तरीके से बात कर रहा हूँ और किस वे में मैं यहाँ पे वो चीजें कर रहा हूँ। अब देखो आप लोगों ने ना वो कह रहे हैं कि यूजिंग पार्ट ए एस्टिमेट करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स द वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज आपको उसकी यूज करनी। तो हमने इसको लिखा 16,000, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा 0.003 हमने लिख दिया। सही है, सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पे लिख दी। सो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 3/16, तो आपको पता है 48 होता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 1000 हो जाएगा। एंड बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो डेसिमल है वो डेसिमल कितनी प्लेसमेंट के बाद है, तो वो भी जरा आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आप कराते हो तो यू विल गेट 48, आपके पास यहाँ पे 48 आएगा।
बट बिकॉज यू हैव 3 तो ये हमारे पास 48,000 लग गया। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स के बाद आ रहा है, तो डेसिमल ये रहा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम शिफ्ट हुआ, तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 गोइंग टू बी योर सिंपल आंसर। या आपके पास यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज बता दो। इज इट क्लियर एवरीवन? 48 इज द आंसर। वेरी नाइस, 48 ही आ रहा है इसका आंसर। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। 2011 हमारा स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2011 के अंदर हमारे पास ये है, 2011 के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है। सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर हमें ये बोला गया है कि अगेन बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन, अगेन देखो सिमिलर सिमिलर सारी चीजें होनी है। ये 8 हो गया, ये 300 हो गया, ये आपके पास 0.2 हो गया। अगेन आपने इसका यहाँ पे 2 रिमूव किया तो यहाँ मतलब एक डेसिमल मूव किया, 3000 हो गया। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास सिंपल सही हो जाएगा। 2 1 टाइम 4 टाइम एंड 4 मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 बाय 3000 तो आपके पास यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा 12,000। तो आपने सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिख दिया 12,000। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोला है एथलीट रन अ रेस 9.58 सेकंड्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 के वर्ड का हमारे पास मतलब ये, तो मैंने बोला था 10 का मतलब है 0.1, 100 के वर्ड का मतलब है 0.01। सही है, उसे अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। आपको बोला गया शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का मतलब है लो बाउंड। तो 9.58 का लो बाउंड निकालने के लिए माइनस कराना पड़ा, तो 0.05 को माइनस कराओगे 9.575 हो जाएगा। अब देखो, अब तो इस तरह से आप लोगों को हो जाना चाहिए कि आपने सवाल देखा फौरन आप लोगों ने स्कोर कर दिया। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड को ना बढ़ाते जाओ और ये प्रॉपर तरीके से करते जाओ। पेन वैन हाथ में प्रॉपर लेके बैठो ताकि आप लोग सारे काम प्रॉपर तरीके से कर दो यहाँ पे डायरेक्टली। सबसे पहले वाले काम के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया है कि आप ये बताओ कि यहाँ पे एक्सप्रेस 0.0478 करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, दोनों को टू डेसिमल प्लेसेस कन्वर्ट करना है, एक दो। टू डेसिमल प्लेस के अंदर हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा, टू डेसिमल प्लेस के अंदर हमारे पास इसका आंसर हो रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 0.04 और उसके बाद वाला नंबर 7 है। तो ये नंबर आपके पास हो जाएगा 0.05। तो सिंपल सा आंसर आपने लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 200। तो 200 की वैल्यू को आप एस्टिमेट करो। देखो 200 के अराउंड आपके पास जो स्क्वायर नंबर आ जाता है ना हमारे पास, अभी क्लियर करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप पूछना क्या चाह रहे हो। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 1200 स्क्वायर, 200 स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि 200 के अराउंड जो आपके पास स्क्वायर नंबर होता है वो 196 होता है। 196 का जैसे ही आप स्क्वायर रूट करते हो ये आपके पास 14 होता है। मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में आपको 1 से लेकर 15 तक के सारे आपको स्क्वायर नंबर्स पता होने चाहिए। अगर सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स पता है तो आप वहां पे कर सकते हो। 20 के बी पार्ट के अंदर 0.01 था 100, और जब वो डिवाइड बाय 2 हुआ तो 0.05 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, हाँ मैंने वो एक और डेसिमल नहीं लगाया, सॉरी, यहाँ पे एक और डेसिमल लगेगा। सही है, थैंक यू अबीरा। ये हो जाएगा 9.575। टू डेसिमल वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था ना। टू डेसिमल वाले पार्ट के अंदर क्या था, एक और ये दो, डेसिमल के बाद दो नंबर आने चाहिए। दो नंबर का मतलब है 0.04 तक आप उसको रिटेन करोगे, बट बिकॉज उसके बाद वाला नंबर, ये वाला जो नंबर था वो 5 से बड़ा था। सब अगर 5 से बड़ा होता है तो आप राउंड ऑफ करके उसको 1 से इंक्रीज कर लेते हो। तो 4 को 1 से इंक्रीज करा, 5 बना दिया। सिंपल से आपके पास एक राउंड ऑफ का केस है। ये वही केस है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। अब इन वाले पार्ट्स की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 212 इंटू 1.97। तो आपने 212 को कन्वर्ट किया 200 के अंदर, 1.97 को आपने 2 का स्क्वायर, 0.763 को आपने कन्वर्ट करना था 1 में, तो ये होगा 0.8 हो गया। फाइनली आपके पास आया 200 मल्टीप्लाई 4, 0.8 आ गया। अगेन आपने वही काम किया, डेसिमल को जैसे ही आपने शिफ्ट करा है तो ये हो गया 2000। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 8। अब आपने सिंपल से इसको सॉल्व कराना ही, तो बड़ा आसानी से मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इट इज वेरी इजी। 2000 इंटू 4 ही आपके पास होता है 8000। 8000 डिवाइड बाय 8, देयर इज गोइंग टू बी 1000। ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए। सही है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं। ये तो आई गेस मैंने फिजिकल क्लासेस के अंदर भी सारे के सारे 2011 से लेकर आई गेस 2015 मैंने कंप्लीट भी कराया आप लोगों को, अच्छे खासे पार्ट्स में करवा चुका हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बोला गया लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है उनकी बात कर लेते हैं। आउटर की जो डायमेंशन है वो सारी की सारी वैल्यूज आपके पास नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 आपके पास आ गया। अब आउटर का मतलब ये होता है ये जो बाहर वाली जो चीज है ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आउटर। तो 20 में से यहाँ पे हमने माइनस किया ये 0.5, तो ये आ गया आपके पास 19.5। और 32 में से जब हमने 0.5 को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 31.5। तो इसकी आउटर आपके पास डायमेंशन आ गए, ये वाला और ये वाला डायमेंशन आ गया।
अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा पार्ट आपके पास यहाँ पे ये कि अगर आपको पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 12 + 2W, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर आपको लोअर बाउंड का चाहिए, तो दोनों के आप लोअर बाउंड को कंसिडर करोगे 31.5, और यहाँ पे भी आप इसका ये लो बाउंड कंसिडर करोगे 19.5। तो फाइनली आपके पास आंसर निकल आएगा, एंड दैट इज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये आपके पास यहाँ पे 102 हो जाएगा। सही है, 102 सेंटीमीटर्स, ये आपका सिंपल से यहाँ पे आंसर निकल आएगा। इस आई थिंक किसी को इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह के बहुत ज़्यादा रिपीटेडली सवाल आपके पास काफ़ी ज़्यादा यूजुअली आए हुए हैं। तो इसको ज़रा हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं ज़रा इसको वो कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये होगा, ये सबसे पहले वाले पार्ट में बोला है कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑन ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रेम। देखो फ्रेम के एरिया के लिए ना सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये कंसिडर करनी पड़ेगी कि पहले तो फ्रेम का एरिया निकलेगा कैसे। फ्रेम का एरिया निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें चाहिए कि मैं यहाँ पे टोटल ये वाला जो है ना आपके पास, इसकी बात करूँ। सही है, सबसे पहले आई टॉक अबाउट दिस थिंग। आपके पास बोला क्या गया, ये देखो, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम। ये जो शेडेड आपके पास एरिया है रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम। सही है, द आउटर रेक्टेंगल। और ये आपके पास बोला कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का ना ये वाला पार्ट है विच इज द शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मैं टोटल एरिया में से अनशेडेड वाले पार्ट को माइनस करूंगा। सही है, अगर मुझे यहाँ पे शेडेड चाहिए, शेडेड इज दिस वन, तो मैं टोटल एरिया में से सबसे पहले टोटल एरिया में से मैं अनशेडेड वाले पार्ट को माइनस करूंगा। ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। अब अगर मुझे इस वाले पार्ट की, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए अपर बाउंड की, तो ये है नेगेटिव का केस। नेगेटिव के केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, तो उन मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं पहली वाली वैल्यू को लेके जाऊंगा अपर बाउंड पे, और दूसरी वाली वैल्यू को मैं लेके चला जाऊंगा लोअर बाउंड पे। तो जब दूसरी वाली वैल्यू को हम लोअर बाउंड पे ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, देखो टोटल एरिया चला जाएगा आपके पास अपर बाउंड पे, और ये जो एरिया है अनशेडेड का ये आपके पास चला जाएगा लोअर बाउंड पे। नाउ देयर इज अ की इंफॉर्मेशन, वंस इन सवालों के अंदर सारा के सारा आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपने जैसे ही यहाँ पे इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन लिखने के बाद आपके पास जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन ही नहीं लिखी हुई तो आपके लिए थोड़ा सा मसला होने वाला है, तो आपको इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। अब मैं जरा बात करता हूँ यहाँ पे टोटल एरिया की। तो बेटा टोटल एरिया का जो डायमेंशन है ना, वो हमारे पास डायमेंशन है 20 और 32। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया के जो डायमेंशन है वो मुझे अपर बाउंड के ले जाने हैं। तो 32 का जो अपर बाउंड होता है वो अपर बाउंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 32 का जो आपके पास अपर बाउंड हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 32.5। और ये आपके पास क्या होगा, इसका जो आपके पास अपर बाउंड होगा 20 वाले का, वो आपके पास हो जाएगा 20.5। सो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बोथ वैल्यूज, आपने अगर दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के आंसर बताना है, सो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराने के बाद 32.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 666.25। दैट इज द एरिया ऑफ द टोटल। ये आपके पास टोटल एरिया यहाँ पे निकल आया, इसका पूरा एरिया आपके पास निकला है अपर बाउंड का। नाउ विल टॉक अबाउट लोअर बाउंड। हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए हमें लोअर बाउंड का। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लोअर बाउंड का हमें चाहिए, तो 26 और ये जो 14 है ना, ये लोअर बाउंड पे चले जाएंगे। ये हो जाएगा 25.5, और ये वाली वैल्यू आपके पास हो जाएगी 13.5। सो नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 25.5 मल्टीप्लाई बाय 13.5। तो 25.5 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 13.5 के पास, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 344.5। आपके पास ये वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास ये वैल्यू भी आ चुकी है। सिंपल आपको इस इक्वेशन में पुट करके दोनों को माइनस कराना है। सो 66 ये 0.25 ये आपके पास आ गया, 666.25 ये आ गया 344.5। ये आपने सिंपल सा यहाँ पे माइनस करा दिया, सॉरी 344.25 है ये आपने यहाँ पे लिखा। और दोनों वैल्यूज को जो आपस में यहाँ पे माइनस कराओगे, 666.25 माइनस 344.25, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 322। ये आपका आंसर आ गया। किसी को यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज अपने चैट ऑप्शन के अंदर लिखो और मुझे बताओ जरा जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो ये हो रहा है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहली वाली पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको बोला गया कि एक आपके पास शुगर का कोई भी आपके पास वहाँ पे बैग है, उसका जो मास वास आपको गिवन है वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे
अगेन आपके पास यहाँ पे बात हुई है नियरेस्ट 10 की, तो नियरेस्ट 10 का मतलब होता है 0.1, तो 0.1 को डिवाइड बाय 2 आपने कराया है 0.05 हो गया। कह रहा है राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ दिस मास, आपको यहाँ पे अपर बाउंड लिखना है, गिविंग योर आंसर, आपको यहाँ पे पूरा आंसर देना है। तो 1.5 प्लस 0.05 ये आपने लिखा, तो आपके पास फाइनल आंसर है 1.5 है, बट ये किलोग्राम्स के अंदर आ गया। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, तो 1000 से 1.55 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1550, ये आपके पास आ जाएगा 1550। ये आपको एक मार्क मिल गया। अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आपसे आराम से कर हो जाएगा, इसके अंदर किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेट टू वन सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो आपको यहाँ पे वही वन सिग्निफिकेंट वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करना है और पूरा इसे आपको सॉल्व कराना है। तो सबसे पहली वाली बात हमारे पास ये है कि इसे वन सिग्निफिकेंट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर सॉरी आपको करवाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर्स हमने लिखे हैं, दिस इज गोइंग टू बी 110, ये हो जाएगा आपके पास 0.20 हो जाएगा इंटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये आपके पास ऑल द वे हो जाएगा 370। सही है। और आपने यहाँ पे लिखा 110, और जैसे ही 0.237 से मल्टीप्लाई होता है, सो ये 370 लिखा हुआ है। सही, तो फाइनली इसका आंसर, ये मैंने स्टेप्स इसके बहुत बार नंबर्स के अंदर बताया इनको मल्टीप्लाई कराने के, तो ये आपके पास हो जाएगा 74। तो 110 में से जब आप 74 को माइनस करते हो बेटा, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, तो आपके पास यहाँ पे 6 आ गया एंड यू आर गोइंग टू गेट 2 मार्क्स। ये आपको आराम से कर मिल गया। सही है। नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वाला सवाल इतना सिंपल है, देखो अब इतने ज्यादा सिंपल चीजें होने वाली है हमारे पास, क्योंकि आगे मतलब आप देख रहे हो कि मल्टीपल आपके पास चीजें रिपीट होती जा रही है। कह रहा है द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज 57, और नियरेस्ट मिलीमीटर की बात हो रही है, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5 आ गया। अपर बाउंड चाहिए, तो 57 में से हमने क्या किया, ऐड किया, तो ये हमारे पास हो गया 57.5। अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आप लोगों से हो गया। गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपको चाहिए, तो आपने पेरीमीटर के लिए 4 इंटू एल किया। अपर बाउंड की बात करी गई है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 57.5 से, तो ये आ गया आपके पास 230 मिलीमीटर्स, बट इफ यू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, तो 230 डिवाइड बाय 10 होगा, तो ये आपके पास 23 आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से पार्ट है। 2011 अलहमदिल्ला हमारे कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2012, तो हमारे अभी 4 साल रहते हैं। कोशिश ये करेंगे भले हमारे पास टाइम आज ज़्यादा लग जाए, लेकिन वील ट्राई टू कंप्लीट 2015, ताकि हमारी बुक 1 जो है वो कंप्लीट खत्म हो जाए। देन वील मूव टुवर्ड्स अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में कल लूंगा परसों लूंगा, मैं आपको सारा बता दूंगा। यहाँ पे ये बोला गया कि एक आपके पास कोई भी व्हीकल है, उसका मास है 4.3, और नियरेस्ट के बाद अगेन आपके पास 10 लिखा हुआ है, तो 10 के बाद आपने 0.1 लिखा, 0.1 डिवाइड बाई 2 हुआ, 0.05 आ गया। राइट डाउन व्हाट इज द लोअर बाउंड, लोअर बाउंड के लिए 4.3 माइनस 0.05 आपने किया, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 4.25, ये आपके पास 4.25 आ जाएगी। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको ये बोला गया है, यस दे आर फ्रॉम पेपर 1, ये सोनली पेपर 1 के अंदर आते हैं, आप लोग नोट कर रहे हो, लेकिन कभी कभार पेपर 2 में भी आता है। वो जो फ्रेम वाला सवाल था वो पेपर 2 का था। सही है, तो पेपर 2 के लिए भी आ सकते हैं, इसका जरूरी नहीं कि पेपर 1 में ही है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोल रहे हैं कि टोटल मास आपके पास ये है, लोड और उस व्हीकल को मिला के। सो लोड और व्हीकल को मिला के, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे टोटल मास की बात कर रहा हूँ। टोटल मास इज बेसिकली इक्वल्स टू हमारे पास व्हीकल है प्लस लोड है। सही है। ये मिला के आपके पास इक्वेशन बनती है। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को फॉर्म करना है, सबसे पहले देखो इन वाले पार्ट्स के अंदर यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करने से फायदा ही होगा, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे अगर लोड की बात कर रहे हो, तो लोड का आपके पास क्या होगा कि आप टोटल मास में से व्हीकल का मास यहाँ पे माइनस कराओगे। तो अगर लोड की मुझे वैल्यू चाहिए अपर बाउंड की, तो ये जो टोटल मास है, बिकॉज ये नेगेटिव वाला केस है, ये अपर बाउंड पे चला जाएगा, और व्हीकल का हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा लोअर बाउंड पे। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड। तो अब जरा ये वैल्यूज निकालते हैं। अब टोटल की बात हुई है 6.8, बात हुई है, नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6.8, और इसके अंदर हमने ऐड करना है 0.05, सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 6.85। तो ये वाली जो टोटल मास की अपर बाउंड वाली वैल्यू आपके पास 6.85 हो गई, और व्हीकल का लोअर बाउंड आप लोग ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो, दैट इज 4.25। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे, सो विल गेट योर आंसर, आपके पास 2.6 आ जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम मास ऑफ योर लोड। तो ये आपने सिंपल से यहाँ पे निकाल दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को जरा गौर से समझना।
देखो इस वाले पार्ट के अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास ये थी कि बड़ा अच्छा सवाल था और ये मेजोरिटी लोगों ने इसमें शायद मिस्टेक वगैरह करी होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना था कि यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ 22/7। अब 22/7 को आपने ऑल द वे करते हुए कोशिश कर लेना कि मैक्सिमम आप इसको जितना लेके जा सको आप लेके चले जाओ, ताकि आपका फायदा हो जाएगा। 22/7 को मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इस वैल्यू को एक डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ। सही है। अब देखो 22/7 हमने यहाँ पे लिखा तो ये डिवाइड कराता जाऊंगा। 21 यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो ये आपके पास 1 आ गया। हमने डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 लिखा, 1 लिखा, वापस 7 आ गया, यहाँ पे वापस 3 बच गया। और डेसिमल ऊपर लिखा हुआ था 30 हो गया, ये आपके पास 4 आ गया। आई राइट 28, और ये हमारे पास 2 बच गया। वापस हमने यहाँ पे 0 लगाया नियरेस्ट, तो ये हमारे पास 2 आया, तो आई राइट 14। 6 बचा हमारे पास, तो 0 लगाया, ये हो गया 56। तो 56 के बाद आई राइट यहाँ पे 56 तब आता है, 8 टाइम्स आता है। ये 4 बचा हमारे पास, वापस हमने 0 लगाया, सो नियरेस्ट नंबर हमारे पास है 35। तो ये हमारे पास 5 आ गया, 35 का आता है 5 का, तो नियरली अराउंड हमारे पास तो 22/7 की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ रही है। अब दोनों वैल्यूज को जब मैंने आपस में कंपैरिजन वगैरह किया, सो मैंने यहाँ पे ये पता लगाया कि दोनों वैल्यूज के अंदर जो आपके पास बड़ी वाली वैल्यू है वो ऑब्वियसली आपके पास ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। तो मैंने इस वाली वैल्यू को पहले लिखा, मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। 3.14 285 हमने लिखा और नीचे ये वाली वैल्यू लिखी, लेकिन मैंने इतना डेसिमल प्लेस ही लिखूंगा जितनी ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। 3.14 ये लिखा और 159 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दोनों का मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेना स्टार्ट किया। दिस वाज अ वेरी टेक्निकल पार्ट, ये बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे नहीं हुआ था। अब देखो जब मैंने इसको सॉल्व कराना स्टार्ट किया, सो मुझे यहाँ पे कैरी कराना पड़ा। यहाँ पे 7 हो गई, 15 15 में से जब आपने 9 माइनस किया, सो आपके पास यहाँ पे 6 आया। 7 में से 5 माइनस हुआ, ये 2 आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी आपके पास 0 हो गया। आपको बोला गया है कि आपको आंसर चाहिए, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको आंसर चाहिए। सो दैट मीन्स मुझे यहां तक आंसर चाहिए, तो मैं इसे राउंड ऑफ कराऊंगा। तो राउंड ऑफ कराने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0013 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास सिंपल सा इस तरह से पार्ट हो जाएगा। सही है। तो इस सवाल के अंदर किसी को कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दो। ये तो बाकी लोगों को तो मैं सबको करवा चुका हूँ, किसी को मसला है तो बता दो। अब हम नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास ये देख रहे हो आप लोग कि कितने ज्यादा चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर आप लोगों ने बुक वन के अंदर काफी ज्यादा चीजें देखी हैं, बुक वन के अंदर मेजोरिटी आपके पास पेपर वन आया हुआ, तो अगर आप वहां से अच्छी खासी ग्रिप कर सकते हो तो आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा हो जाएगा। आपको यहाँ पे मसला नहीं होगा इन वाले सारे पार्ट्स के अंदर। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पे ना एक अच्छे तरीके से ग्रिप यहाँ पे करते जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें बोला गया था रेक्टेंगुलर रग जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। नियरेस्ट 10 आपको गिवन है, नियरेस्ट के बाद 10 लिखा हुआ है, 10 डिवाइड बाई 2 आपने किया, ये हो गया आपके पास 5 हो गया सबसे पहली बात। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एक मसला है, वो मसला ये है कि आपको आंसर देना है मीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले ना नियरेस्ट 10 को, यहाँ पे 10 को पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर्स के अंदर। तो 10 डिवाइड बाय 100 ये हो जाएगा 0.1। तो 0.1 हो गया। अब 0.1 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये 0 पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0.5। अब आपके पास 0.9 लोअर बाउंड लेंथ थी, 0.9 लोअर बाउंड चाहिए, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 0.05। एंड फाइनली हमारे पास का आंसर निकल आएगा। सॉरी, अपर बाउंड चाहिए तो हम ऐड करेंगे, सो आई गेट दिस वैल्यू एज 0.95। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रग। पेरीमीटर आपको चाहिए लोअर बाउंड का। सही है। और अगेन इसके अंदर भी वही हो रहा है, तो लोअर बाउंड का पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2L + 2W, बिकॉज लोअर बाउंड की बात हो रही है, तो ये भी आपके पास वैल्यू चली जाएगी लोअर बाउंड पे, और ये वाली वैल्यू भी चली जाएगी लोअर बाउंड पे। ये बड़ा इजी सिंपल सा पार्ट है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा था। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर आपके पास 2.8 आ रहा होगा। सही है, दोनों की वैल्यूज वो लेनी है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें ये बोला गया कि बाय राइटिंग हमने सारे आंसर्स को लिखना है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू। तो आपने 19.2 को वन सिग्निफिकेंट फिगर से कन्वर्ट किया, ये हो गया 20, ये हो गया 9, और ये हो गया आपके पास 0.6। अगेन मैंने ये डेसिमल शिफ्ट कराया तो यहाँ पे आपके पास एक और जीरो लग गया। तो फाइनली ये हमारे पास हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 6, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई वगैरह प्रॉपर तरीके से कराओगे, 200 × 9, तो ये आपके पास होता है 1800 डिवाइड बाय 6, एंड इफ यू सिंप्लीफाई तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 300। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आप लोगों को आराम से आ गया होगा। ये इजी वाले पार्ट आप लोगों से हो गए होंगे। अब जरा देखो 30 वाले के अंदर ना मेजोरिटी बच्चों को मसला था, क्योंकि मैं चेक कर रहा था तो मुझे आई थिंक अरीशा आपने ही मुझे ये वाला सवाल शायद शो किया था, या इससे कोई सिमिलर थोड़ा सा सवाल था, आपने वो शो किया था।
तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और इसे हम लोग देख लेते हैं।